दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी की वो 5 गलतियां कौन सी हैं जो एक क्रिप्टो ट्रेडर को बर्बाद कर रही हैं। यानी कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर 5 ऐसी गलतियां बताएंगे जो क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए, कि उनको वो धीमे धीमे लगातार बर्बाद कर रही हैं। एक तरह से जो घुन होता है ना, घुन खोखला कर देता है जमीन नीम को, इसी तरीके से बर्बाद कर रही हैं। यानी कि मिस्टेक के अंदर भी मिस्टेक होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो जो 5 मिस्टेक हम कर रहे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक एक करके बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी में हम कैसे बर्बाद होते चले जा रहे हैं धीरे धीरे। देखिए, सबसे पहला जो बड़ा रीजन है वो क्या है? लेवरेज। इसका मतलब ये होता है कि क्रिप्टो करेंसी में जब आप ट्रेड करते हैं तो वहां पर आपको 200x तक आपको क्या मिल जाता है? लेवरेज मिल जाती है। यानी कि 200x, यानी कि आपके पास अगर 1 लाख रुपए है, सिंपल कैलकुलेशन के लिए समझ लेते हैं, 10 रुपए हैं आपके पास, तो इसका 200 टाइम्स आपको क्या मिल जाएगा? आपको लेवरेज मिल जाएगा। यानी कि आप इतने रुपए से क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं। तो ये भी क्या है? एक बहुत बड़ा ट्रैप है। ट्रैप कैसे है कि आपके पास 10 रुपए हैं और आप इतने रुपए से ट्रेड कर रहे हैं, 200 गुना रुपए से ट्रेड करेंगे ना, तो आपका प्रॉफिट अगर होगा तो प्रॉफिट तो आपको अच्छा लगेगा, कोई प्रॉफिट मिल गया। लेकिन जब लॉस होगा ना, तो आपकी जो कैपिटल होगी, एक चुटकी के अंदर, झटके के अंदर आपकी कैपिटल क्या होगी? स्वाह हो जाएगी, कैपिटल चली जाएगी। ये वीडियो एक्चुअली मैं आप लोगों के लिए इस समय पे क्यों लाया हूं? क्योंकि आजकल लोग ना क्रिप्टो करेंसी के बारे में काफी बातें कर रहे हैं, काफी चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि सेबी ने जब से गाइडलाइन लेके आया है, जो कंटेंट क्रिएटर है, मैं खुद कंटेंट क्रिएटर हूं, तो कंटेंट क्रिएटर लेके आया था, शेयर मार्केट में काफी सारी बंदिश लगा दी है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अब क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा उद्देश्य क्रिप्टो करेंसी का प्रमोट करना, ना मैं उसके फेवर हूं ना खिलाफ हूं, लेकिन हाँ, अभी तक की नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं खिलाफ तो हूं। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का मैं, हालांकि जो अगला एक पॉइंट है ना, मैं क्यों खिलाफ हूं, वो बहुत बड़ा पॉइंट है मेरे लिए, बहुत बड़ा पॉइंट है वो, तो इसलिए उसकी चर्चा भी अभी करेंगे। तो हमने क्या बोला आपसे कि लेवरेज के चक्कर में जाल में फंस जाते हैं और हमें कम पैसे में ज्यादा ट्रेड करने को पैसा मिल जाता है, कैपिटल मिल जाती है, और ट्रेड करते हैं। ट्रेड पॉजिटिव चली गई तो ठीक है, नहीं तो नेगेटिव चली गई तो हमें क्या कर देती है? एकदम से हमारी कैपिटल को वाइप आउट कर देती है, पूरी कैपिटल तबाह हो जाती है, खत्म हो जाती है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, वो भी काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये 24/7, यानी कि ये हर समय ट्रेड ओपन रहती है मार्केट में। शेयर मार्केट तब भी 9:15 बजे ओपन होता है और 3:30 बजे बंद हो जाता है। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है, इसके अंदर आप पूरे महीने, पूरे दिन भर, रात दिन, कभी भी, एनी टाइम आप क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं। जिसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान क्या होता है? सबसे पहले होता है ओवर ट्रेडिंग। आप ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग, रात को मन करा रात में ट्रेडिंग करने लग गए, दिन में मन करा दिन में ट्रेडिंग करने लग गए। तो ओवर ट्रेडिंग की लत बहुत बुरी लत होती है। इसकी वजह से जो भी हम कमाया हुआ धन होता है वो भी हम बर्बाद कर देते हैं, और इसका एक हमारी बॉडी पे भी इंपैक्ट पड़ता है, बैड इंपैक्ट पड़ता है। कि जब ओवर ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो हमारी जो मेंटल हेल्थ होती है, जो हमारी मेंटल के साथ फिजिकल हेल्थ होती है, वो भी खराब हो जाती है। तो हमारा जब शरीर ही खराब हो जाएगा तो ऐसे पैसे का भी क्या करेंगे? तो हमें क्या करना है? हमें इसकी जो ओवर ट्रेडिंग की लत होती है, यानी कि 24/7 आवर्स ये खुली रहती है, इसका भी ड्रॉबैक होता है। तो इसलिए हमें इससे भी थोड़ा सा अपना दूरी बनाकर रखनी चाहिए, या फिर हमें अपनी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन लाना चाहिए कि हमें कब ट्रेडिंग करनी है, कब ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगला पॉइंट है दोस्तों, फेक कॉइन्स। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे ऐसे फर्जी कॉइन आ जाते हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से उसको इतना प्रचार किया जाता है कि हमको भी ये लगने लग जाता है कि ये कॉइन तो बहुत बड़ा है। आप खुद कल्पना करिए, सोचिए, पास्ट की मेमोरी ध्यान दीजिए। कई सारे कॉइन के आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, छोटे छोड़िए, बड़े बड़े मीडिया हाउस ने भी उन कॉइन की इतनी बड़ी बड़ा चढ़ा करके मार्केटिंग की थी कि ये कॉइन तो अगला बिटकॉइन बनने वाला है। और आज उनकी कॉइन की क्या औकात है, आप ये भी जानते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो फेक कॉइन का बाजार है, हजारों कॉइन आजकल मार्केट में फेक है, और जिन पर लोग क्या कर रहे हैं? स्कैम कर रहे हैं, फेक कॉइन में पैसा लगवा रहे हैं, और आपकी कैपिटल डूबने के पूर्व डूब चुकी भी है और डूबने के चांस भी है। मैं आपको खुद बताता हूं, मेरा खुद भी 20,000 रुपीज का लॉस हुआ था जब बिटकॉइन अपने चरम पे था 2 साल पहले, यार आई थिंक कोविड के बाद पहले की बात है शायद। तो उस समय पे क्या हुआ था, मैंने भी 20,000 रुपीज कुछ फेक कॉइन में लगा दिए थे किसी एक अलग एक्सचेंज के जरिए, तो मेरे वो 20,000 रुपीज पूरे डूब गए थे।
देखो, हम अपनी गलतियों को बताने में शर्मिंदगी महसूस क्यों करें? हम अगर अपनी गलती बताएंगे तो आप भी गलती करने से बचोगे, सीधी सी बात है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी वो गलतियां ना करें जो हमने भी कर रखी है, या आपने अपनी गलती कर रखी है तो आप भी हमें शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, जिससे कि हम एक दूसरे की गलतियों से सीखेंगे तो काफी कुछ अच्छा बेहतर कर पाएंगे अपने जीवन के अंदर। तो क्या है, हजारों कॉइन फेक कॉइन है और उनके चक्कर में हमें नहीं पड़ना है, क्योंकि फेक कॉइन में अपना कैपिटल बर्बाद करना होता है, सिंपल सी बात। और इसके ऊपर लेक्चर मुझे ज्यादा कुछ देना। अगला और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसको मैं पर्सनली बहुत ज्यादा, इसी वजह से मैं भी ज्यादा ट्रेड नहीं करता हूं या इसके अंदर मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्या है वो है हमारा कोई भी रेगुलेटर नहीं है। इसमें कोई भी रेगुलेटर नहीं है, रेगुलेटर, ठीक है, कोई भी रेगुलेटर नहीं है। जैसे कि शेयर मार्केट में आपका सेबी होता है, ठीक है, शेयर मार्केट में क्या होता है, सेबी होता है आपका। इसी प्रकार से आरबीआई किस पर नजर रखता है, बैंक्स में नजर रखता है। ठीक उसी प्रकार से आपका जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसके ऊपर कोई भी लीगल बॉडी नहीं है, पूरे विश्व में भी कहीं पे भी लीगल बॉडी नहीं है। यानी कि कब ये एक तरह से इसका डोर बंद कर दिया है, सारे कॉइन को बंद कर दिया है, कोई नहीं पता है। तो जब तक लीगल बॉडी नहीं आएगी तब तक आपको इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, या फिर अगर करने वाले हैं तो 100% रिस्क मान के चलिए कि भैया कल को एकदम से कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हम कहीं काम करने जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, और बस अगले दिन हम नौकरी पे गए और हमें वो ऑफिस बंद मिले, खत्म, कंपनी भाग गई है। तो ऐसी स्थिति ना आए, तो इसलिए आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और या फिर अगर आपको करना ही है, इन्वेस्टमेंट करना है, आप लेके चल रहे हो, तो आप अपना एक छोटा अमाउंट, जो कि आप समझे कि भैया ये अगर खो भी गया तो कोई गम नहीं है, तो इस प्रकार से आपको अपने स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर रेगुलेटरी कोई नहीं है। अगर कोई फ्रॉड हो भी जाता है आपके ऊपर तो आप किसको कंप्लेंट करेंगे? अभी एक एक्सचेंज था ना इंडिया में, बहुत बड़ा एक्सचेंज है, वहां पर 350 करोड़ रुपए का कॉइन गायब हो गए थे। अब बताओ, 350 करोड़ रुपए कॉइन गायब हो गए थे। अब वो कॉइन वापस आ सकते हैं? कोई लीगल बॉडी है, कोई कंप्लेंट कहीं हुई होगी? वो 350 करोड़ कंपनी के थे भैया, वो कंपनी के थे नहीं थे वो तो कहने वाली बात होती है, लेकिन वो पैसा आप और हम जैसे लोगों का ही हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन आज 350 करोड़ लेके भागे हैं, कल मान लीजिए 550 करोड़, 1000 करोड़ निकल जाएंगे, तो कौन जिम्मेदार है इस चीज का? कौन लोग, लीगल बॉडी है कि नहीं है? तो इसलिए आपको इन सारी चीजों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से डरा नहीं रहा हूं, आपको अगर शौक है करने तो करिए, आपका पैसा है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा काम है आपको गाइड करना, बताना कि भैया आपके साथ ऐसा ऐसा भी हो सकता है, या आप ऐसा मत कीजिए, आपकी इच्छा की बात है। अगला और आखिरी जो गलती होती है, जो कि हम लोग ज्यादातर करते हैं, वो ये है कि हम अपनी जो ट्रेडिंग स्टाइल होती है, जो स्ट्रेटेजी होती है ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी को हम क्या करते हैं, हम लोग बदल देते हैं। सॉरी, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। देखिए, अब मैंने आपको इतने सारे पॉइंट बताए, लेकिन फिर भी अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, चाहे क्रिप्टो करेंसी का ट्रेड करते हैं, ये फंडा आपका दोनों जगह पे लागू होता है। होता क्या है कि हम आए दिन डेली नई नई स्ट्रेटेजी सीखते हैं, और पहली स्ट्रेटेजी को हमने अप्लाई किया, 1-2 दिन अप्लाई किया, नई रिजल्ट मिला, हमने दूसरी ऐप पकड़ ली, दूसरी स्ट्रेटेजी को पकड़ लिया, वहां पे अप्लाई किया 2-3 दिन के लिए, नई रिजल्ट मिला, फिर तीसरी पकड़ ली। तो इस प्रकार से आप क्या करते हैं, अपनी कैपिटल को बर्बाद कर रहे होते हैं। आपको एक ही स्ट्रेटेजी पे कम से कम 1-2 महीने 3 महीने वर्क करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अलग अलग स्ट्रेटेजी पे अगर आप अपना R&D करते रहेंगे तो आपका कैपिटल आपकी पॉकेट से जाती रहेगी। तो आप एक ही स्ट्रेटेजी को पकड़ बैठिए, अपनी साइकोलॉजी तैयार कीजिए, स्ट्रेटेजी बनाइए, और उसी एक ही स्ट्रेटेजी पे अच्छे तरीके से वर्क कीजिए, महारत हासिल करने की कोशिश कीजिए उस चीज पे, तभी आप पैसा बना पाएंगे इस मार्केट से। देखिए, शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट की बात कर लेते हैं, या फिर जो शॉर्ट टर्म के गेम करते हैं ना, उनके लिए बता रहा हूं मैं, जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए बता रहा हूं। जो क्रिप्टो करेंसी है या फिर शेयर मार्केट है, यहां पर हम जैसे लोग जो ट्रेड करते हैं ना, हमारा मुकाबला किन से? हमारा इंस्टीट्यूशन से है, जो अरबों खरबों रुपए एक दिन के अंदर मार्केट में लगा देते हैं और निकाल लेते हैं। तो हमारी जो लड़ाई है, पैसा कमाना है हमें अगर ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह इनसे, तो ये हमारी जो लड़ाई है ना, ये हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है। अब उनसे अगर पंगा लेना है, आपको उनके जबड़े से पैसा खींचना है, प्रॉफिट कमाना है, तो आपको उनकी तरह सोचना पड़ेगा, या फिर आपको उनकी तरह स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आप पैसा बना पाएंगे मार्केट से। तो इतना इजी नहीं है, बहुत टाइम लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म अच्छा क्यों बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या रहता है कि आपने एक अच्छी कंपनी के अंदर, एक अच्छे प्रोडक्ट के अंदर आपने पैसा लगा दिया, तो आपका पैसा ग्रो होता जाएगा ओवर द टाइम पीरियड, ठीक है ना, धीरे समय के साथ में पैसा ग्रो होता जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में सोच रहे हैं ट्रेड करने के बारे में, या फिर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इन 5 पॉइंट को प्रॉपर तरीके से अपने भेजे में घुसा लीजिए और चीजों को समझिए, जिससे आप नुकसान होने से बच जाएंगे। वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट कर बताइएगा, आपकी क्या राय है। लेकिन फिर भी इतने सारी चीजें बताने के बाद में फिर भी आपको अगर मन लगता, आपको चाहते हो आपके नहीं मुझे तो ट्रेड करना है, मुझे तो इन्वेस्ट करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करके अपनी जर्नी को स्टार्ट भी कर सकते हैं।
वीडियो कैसा लगा है प्लीज कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।